अगर आप कभी किसी के साथ एक्सपोजर हुआ है, अगर आपने भी किसी के साथ कभी अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक एचआईवी के बारे में। देखो, एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो कि आपके शरीर के अंदर घुस के आपके शरीर को खोखला करना शुरू कर देता है, यानी कि आपकी ताकत को खींच लेता है। जैसे रामायण के अंदर जो बाली था वो दूसरे की ताकत को खींच लेता था, ऐसे ही ये वायरस है आपकी ताकत को कम कर देता है। यानी कि जो आप खाना खाते हो तो ये समझो कि वो वायरस भी आपका खाना खाता है। और इससे कैसे बचा जा सकता है और ये होता कैसे है और आज के दिन इसका क्या इलाज है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर हम आपको एडवांस लेवल तक बनाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिसका एक्सपोजर हो जाता है, डर लगना स्टार्ट हो जाता है, माथे पे पसीना आना शुरू हो जाता है, धड़कन बढ़ जाती है और पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। फोन के ऊपर स्क्रॉल कर करके, गूगल के ऊपर सर्च कर करके एचआईवी कैसे फैलता है, क्या इसके लक्षण, क्या इसके ट्रीटमेंट है, अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं। यानी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसी डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए मैं आपको लेके आया हूं ये वीडियो, क्योंकि देखो, जो इंसान ये वीडियो देखेगा, देखने के बाद मैं गारंटी के साथ ये दावा कर सकता हूं कि आपको मैं डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब किसी इंसान का किसी के साथ एक्सपोजर होता है, यानी कि वो अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाता है, तो उसको एक खतरा पैदा हो जाता है एचआईवी का, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका खतरा पैदा हो जाता है। इसके साथ साथ अकेला यही नहीं, इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और भी काफी सारे वायरस हैं जो कि इसी तरीके से आपके शरीर के अंदर घुस सकते हैं। लेकिन देखो, जब किसी का एक्सपोजर हो जाता है, होने के बाद इंसान को डर लगना शुरू हो जाता है। जो कॉन्शियस हैं, जो अवेयर हैं, उनको डर लगना शुरू हो जाता है। और जिसको एचआईवी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो आज डट के ये वीडियो देखनी है, लास्ट तक वीडियो देखनी है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं एचआईवी आखिर होता क्या है और कैसे इसका ट्रीटमेंट चलता है, क्या इसके लक्षण हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक आपको बताने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपने नहीं करना है। जब आपका एक्सपोजर हो जाता है, एक्सपोजर होने के बाद आपको डर लगना शुरू हो जाता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, गलत गलत आपको सपने आने शुरू हो जाते हैं, पूरी रात जाग जाग कर आप गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं और आप चले जाते हैं डिप्रेशन के अंदर। आपको सही गाइड करने वाला कोई इंसान नहीं मिलता। आप किसी के पास जाते हैं, उसको एचआईवी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता और आप हॉस्पिटल में जाने से डरते हो और एचआईवी का टेस्ट कराने से भी डरते हो। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जब एचआईवी का सैंपल दे देते हैं, उसी समय उससे 4-5 सवाल पूछ लेते हैं, जिसका हर सवाल का जवाब उसके पास नहीं होता। उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है, आखिर सवाल मैं किससे पूछूं। और जब रिजल्ट आता है, यानी कि रिजल्ट का जब टाइम दिया जाता है लेबोरेटरी के द्वारा, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 से 3 दिन, जब तक उसकी जो धड़कन है वो बिल्कुल बढ़ जाती है और घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको डर है कहीं एचआईवी पॉजिटिव ना आ जाए। जब एचआईवी पॉजिटिव आता है, मान लो कि उसका पॉजिटिव आता है एचआईवी, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा दिन बन जाता है, बहुत काला दिन बन जाता है। और फिर वो सोचता है कि एचआईवी के बाद अब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एचआईवी के साथ भी आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जितनी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान जी सकता है। सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा होता क्या है। उसके बाद जब एचआईवी आ जाता है पॉजिटिव, तुरंत आपको कहां पे जाना चाहिए? एआरटी सेंटर में जाना चाहिए। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट नहीं कराते, तो उनके अंदर लक्षण जरूर आते हैं। लक्षण आते हैं फ्लू जैसे लक्षण। फ्लू जैसे लक्षण कैसे होते हैं? जैसे बुखार आता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, खांसी होती है, जुकाम होता है, सांस लेने में दिक्कत भी हल्की फुल्की हो सकती है, स्किन पे रैशेज भी पड़ सकते हैं, आपके लिम्फ नोड हो सकते हैं। यानी कि ये छोटे छोटे जो लक्षण हैं
आपके अंदर जरूर आएंगे, मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लक्षण जरूर आएंगे। अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं तो फिर आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जो एचआईवी का टेस्ट करवा लेते हैं तो उनकी बात मैं आपको बताना चाहूं, करवाने के बाद आपको जाना चाहिए सीधा एआरटी सेंटर में। वहां पे वो क्या करेंगे, दोबारा फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। कुछ ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं, किडनी, लिवर, हार्ट के। उसके बाद आपका CD4 सेल काउंट, वायरल लोड टेस्ट ये किया जाएगा और इसके बाद आपको दे दी जाएगी दवाई, यानी कि ART, एंटो रेट्रोवायरल थेरेपी दे दी जाएगी। दोस्तों, आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि HIV का ट्रीटमेंट है। पहले के जमाने में क्या था, जब आप दवाई खाते थे तो उसकी उम्र मात्र 5 से 10 साल, 10 से 15 साल मात्र होती थी। उसके बाद इंसान की डेथ हो जाती थी। लेकिन आज के दिन अगर आप लगातार दवाई खाते रहते हैं तो फिर आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ये दिमाग से निकाल दो कि आप मरने वाले हैं। HIV से कोई नहीं मरेगा, क्योंकि HIV की जो ART दवाई है बिल्कुल टॉप एंड सुपर दवाई है। लेकिन शर्त यह है कि इसको आपने बीच में छोड़ना नहीं है। बहुत सारे HIV इन्फेक्टेड पेशेंट ऐसे होते हैं जो थोड़े दिन दवाई खाते हैं, 2-4 महीने, वो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि HIV हमारे शरीर के अंदर से खत्म हो चुका है और फिर वो दवाई खाना बंद कर देते हैं। यही भूल उसको मौत के काल के पास लेके जाती है, यानी कि मौत के मुंह में लेके जाती है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, दवाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि जब आप अच्छा स्वस्थ महसूस करते हैं, इसका मतलब जो दवाई दी थी उसका पूरा का पूरा असर आपके ऊपर हो चुका है। यानी कि आपका जो वायरस है, यानी कि वायरल लोड है, अनडिटेक्टेबल हो चुका है, यानी कि बॉडी से बाहर नहीं निकलता। मैं आपको बता देता हूं, ART का दवाई खाने से वायरस बॉडी से बाहर नहीं निकलता, लेकिन वो इतना नीचे चला जाता है कि अगर आप किसी के साथ प्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध भी बनाते हो तो भी उसके अंदर HIV का वायरस नहीं जाएगा, यानी कि आपसे दूसरे के अंदर HIV का वायरस नहीं फैलेगा। हम इस चीज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते कि आपको HIV हो चाहे HIV ना हो, कि कोई भी प्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाए। हमेशा प्रोटेक्शन के साथ आपको यौन संबंध बनाना चाहिए। और HIV का जो दवाई होता है वो मोर देन 90% इफेक्टिव होता है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि मोर देन 90% वायरस को वो कम कर देता है। देखो, HIV वायरस खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जब DNA में चला जाता है, DNA में जाने के बाद ये लेटेंट यानी कि सो जाता है। यानी कि सोने के बाद फिर क्या होता है, जो एक्टिव वायरस होता है, ये मान के चलो ART आपके घर के, यानी कि किसी कोई घर है, घर के बाहर ART यानी कि सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है और अंदर है वायरस। जो भी वायरस दरवाजा खोल के बाहर निकलता है उसको ART मार देता है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड मार देता है। लेकिन ART यानी कि सिक्योरिटी गार्ड घर के अंदर नहीं घुस सकता। यही हाल हमारी बॉडी के अंदर होता है। जब HIV का वायरस DNA में चला जाता है तो फिर हमारा दवाई कोई असर नहीं करता। जो वो DNA से बाहर आता है तो उसको मार देता है, राइट। तो यही काम करता है हमारा जो ART का दवाई है। और दोस्तों देखो, इसके अंदर जब आप दवाई खाते हो कुछ हल्के फुल्के साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे हल्का फुल्का चक्कर आना, हल्का फुल्का जैसे आपको खांसी भी आ सकती है, आपको हल्के फुल्के रैशेज भी आ सकते हैं, आपको लूज मोशन, पेट दर्द, यानी कि हल्के फुल्के जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, हल्की फुल्की स्पेलिंग आ सकती है। तो ऐसा हल्के फुल्के आपको सिम्टम जो साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आराम आराम से रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ दवाई ऐसी हैं जिससे आपका पेट भी बढ़ सकता है। लेकिन एक दवाई ऐसी भी है जिसका नाम है एफाविरिंज। देखो, जिसके जो भी ART का दवाई खाता है, जिसकी दवाई के अंदर देखो कॉम्बिनेशन 3 दवाई से मिलकर बना होता है। अगर जिसकी दवाई में ये नाम मैंने बताया एफाविरिंज, जो ये दवाई है तो उसको वो दवाई सवेरे लेना चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर ART के दवाई के अंदर ये दवाई है तो उसको वो दवाई का डोज सवेरे लेना चाहिए, यानी कि शाम की बजाय। जिसके अंदर ये दवाई नहीं है तो वो शाम को किसी भी समय ले सकता है। लेकिन शर्त ये है कि जिस समय आप दवाई लेते हैं हमेशा उसी समय आपने दवाई लेना है। और HIV का जो ART है ये करता क्या है हमारे शरीर के अंदर, देखो HIV वायरस को
एचआईवी वायरस को हमारे सेल के अंदर घुसने से रोकता है, लेकिन 100% नहीं रोक सकता। जैसे मैंने आपको बताया ना, 100% ये नहीं रोक सकता। और एचआईवी को रिप्लिकेट यानी कि अपने आप को बढ़ने से रोकता है, लेकिन 100% नहीं रोक सकता। मोर देन 90% वायरस को रोकता है। कुछ वायरस हमारे शरीर के अंदर रह जाता है, इसी करके हमें ERT का दवाई हर रोज लेना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।